जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं चैत्र मास की संकष्टमी चतुर्थी की व्रत कथा। एक समय कैलाश पर माता पार्वती श्री गणेश महाराज विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी की विचार चल रहा था। माता पार्वती ने पूछा, हे पुत्र, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है और उनके पूजन आदि का क्या विधान है, सो आप मुझे कहिए। गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नाम गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में उनका पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर समयवर्ती को इस दिन पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इसको याद करने मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। आइए मैं इसकी कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नाम का एक राजा हुआ था। वे प्रजा पालन के प्रेमी भी थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं रहता था। चारों वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन भी करते थे। प्रजा को चोर डाकू आदि का भय भी नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक भी थे। इतना सुंदर राज्य शासन हुआ कि राजा को पुत्र की प्राप्ति भी नहीं थी। इसीलिए राजा दुखी रहता था। महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंपकर विधि प्रकार से खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे थे। राज्य शासन में हाथ में आ जाने के कारण अब मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गया था। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए थे। मंत्री पुत्रों को धूमपान के साथ विवाह हुआ धूमधाम से और वे सब धन का उपयोग भी करने लगे थे। मंत्री के सबसे छोटे बेटे की बहू अत्यंत ही धर्म पालना करने वाली थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा की थी। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का क्या तुम उपाय कर रही हो? बार बार सास के निर्देश किए जाने पर भी जब बहू नहीं मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्ट, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही है? मैं पीट पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। इसके उत्तर में बहू ने कहा, सासू माँ, मैं संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत ही फलदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, तुम्हारी बहू तो बड़ा ही जादू टोना जानती है। मेरे कई बार मना करने पर भी वह दुराग्रहवश नहीं मान रही है। इस दुष्ट को मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती। कौन है ये? इसका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं। फिर हम लोगों की किस विपत्ति को ये नष्ट करेगी? माता की प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया। पूजन उपरांत वह गणेश जी को याद करते हुए उनसे प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हे जगतपति, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए। हे गणेश्वर, जिससे उनके मन में आपके प्रति भाव जागृत हो। गणेश जी ने सब देखते हुए राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपाकर रख दिया। अब बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतारकर राजमहल में फेंक दिया। समय अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, परंतु कोई उत्तर न मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? अब महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण तो है, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया? किसी ने उसे देखा है? अब राजा तो विलाप करने लगा, कहने लगा, हाय मेरा राजकुमार, मेरा बेटा कहाँ चला गया?
राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं। मैं अभी नगर, बाग बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद राजा नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगा, हे अंगरक्षक मंत्रियों, मेरे पुत्र को शीघ्र पता तो लगाओ। अब राजा का आदेश पाकर दूत राजकुमार को खोजने लगे। सभी स्थानों में खोजने लगे। जब कहीं भी पता न चला तो आकर राजा से डरते डरते कहने लगे, महाराज, अपहरणकारियों का यही कहीं सुराग नहीं मिल रहा है। राजकुमार को आते जाते भी किसी ने नहीं देखा। अब उनकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री से राजा ने पूछा, बताओ मेरा राजकुमार कहाँ है? धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बता दो कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चकित हो गया था। मंत्री ने सर झुकाकर कहा, हे भोपाल, मैं पता लगाता हूँ, इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है, न ही डाकू आदि रहते हैं। फिर भी प्रभु पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया, न जाने कहाँ चला गया राजकुमार। अब धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा, अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी पूछा, यह कर्म किसने किया? यदि राजकुमार पता नहीं लगा तो राजा मुझे अभागे के वश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, हे पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसीलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध संकटनाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान श्री गणेश की पूजा कैसे की जाती है मुझे बताओ। मैं मंद बुद्धि होने के कारण व्रत के महत्व को नहीं जानता। कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा करो, राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोगों ने संकटनाशक गणेश जी का व्रत आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाजन ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए थे। सब लोगों को देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। जैसे ही राजकुमार को देखकर सभी नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न भी हुए। राजा के हर्ष की तो सीमा ही नहीं थी। राजा कह उठे कि गणेश जी धन्य है, गणेश जी धन्य है। साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर भी लौट आया। सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहे। श्री गणेश बोले, हे माता, इस लोक तथा सभी लोकों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं। इस कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना था। इसी चैत्र कृष्ण चौथ का व्रत करके अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त भी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तारी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत देहवंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोए मुसकी सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तारी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लागे संत करे सेवा।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तारी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुत वारी, कामना को पूरा की जो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश